नैना ने खोली अपनी ही अंकल मिस्टर भटनागर की पोल और दे दिया प्रोफेसर शास्त्री का साथ। नैना को पहले से ही शक हो रहा था कि इस पूरे ही केस में कहीं ना कहीं उसके अंकल यानी मिस्टर भटनागर का हाथ है, इसलिए वो मिस्टर भटनागर का पीछा करती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर भटनागर सुमन से मिलने जा रहे हैं। वही सुमन माथुर जिसने प्रोफेसर शास्त्री पे झूठा घिनौना आरोप लगाया है, जिससे कि नैना का जो शक है वो यकीन में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते कोर्ट के बाहर ही नैना भटनागर और मिस्टर भटनागर के बीच में बहस होने लगती है और ये सारी चीजें प्रोफेसर शास्त्री देख लेते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर शास्त्री बुलाते हैं नैना भटनागर को कटघरे में और नैना भटनागर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये लड़ाई उनकी हुई किस मामले में। नैना यहाँ पे साफ तौर पे कह देती है कि मैं मेरे अंकल से पूछ रही थी कि इस केस में कहीं आपका हाथ तो नहीं। प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं तो क्या कहा आपके अंकल ने, क्या उनका इस केस में हाथ है? नैना कहती है कि वो चुपचाप थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और यही चीजें मिस्टर भटनागर के ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री मिस्टर भटनागर को छोड़ेंगे नहीं। वो पुष्पा को कहते हैं कि पुष्पा जी, अब तो हमें 100% यकीन हो चुका है कि इन सारी चीजों के पीछे मिस्टर भटनागर का हाथ है। आपको अब 4 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, ना कादम्बरी के पीछे, ना नैना के पीछे और ना ही कोटक के पीछे। आपको जाना है तो केवल और केवल मिस्टर भटनागर के पीछे, क्योंकि इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड वही इंसान है। और पुष्पा बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन पुष्पा की जिंदगी में एक अलग ही समस्या है और वो है कादम्बरी। कादम्बरी ने पुष्पा को चैलेंज दिया है और उसी के चलते हम देखेंगे कि पुष्पा और कादम्बरी वापस से आमने सामने आ जाएंगे, यानी वापस से एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। पुष्पा को इस वक्त तक मिस्टर भटनागर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला है, एक ऐसा सबूत जिससे केस पूरी तरीके से पलट जाएगा। यहाँ पर नैना भटनागर को भी वाहवाही देनी चाहिए, क्योंकि उसने कोर्ट में झूठ नहीं बोला। नैना के फैमिली में सभी लोग लॉयर हैं, इसीलिए उसने सभी लोगों का मान सम्मान रखा और कोर्ट के अंदर सच्ची गवाही दी, जिससे कि पूरा केस प्रोफेसर शास्त्री के पलड़े में चला जाएगा और रोहिणी शर्मा को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। और प्रोफेसर शास्त्री की जीत के साथ साथ जो भी गलतफहमियां उनके और उनके बेटी के बीच थी वो भी दूर हो जाएगी। यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है।